नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैं अति महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि अध्याय 1 से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है बच्चों? हमारे पास 96 अर्थात 96 और 404 का HCF होगा। ठीक है, मतलब HCF ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं क्या 96। इस 96 का अपने को क्या करना है बच्चों? गुणनखंड करना है। सबसे पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं। क्या आएगा? 2 चौक 8 है ना, 2 अट्ठी 16, फिर आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर आएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आएगा हमारे पास 2 छंकी 12। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 2 तिया 6, फिर आएगा हमारे पास 3 एकम 3। तो ये जो हमारे पास 96 है, ठीक है, इस 96 को अपन क्या लिख सकते थे? देखो बच्चों, अगर मान लो ये प्रश्न होता, बहुविकल्प नहीं होता, तो किस प्रकार से करते हैं अपन? सबसे पहले लिखते हल, और हल लिखने के बाद ये जो 96 है, इस 96 के क्या करते हैं? गुणनखंड लिख लेते। गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात 5। ये 2 की घात 5 गुणित में कितना आएगा हमारे पास? 3। ये 3। उसके बाद है हमारे पास 404। इस 404 के भी अपन क्या करते हैं? गुणनखंड निकाल लेते हैं। 404 के गुणनखंड करेंगे आप तो क्या आएगा बच्चों? 2 एकम 2 0, सॉरी 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर क्या आएगा? 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, 101 जो है वो अभाज्य संख्या है, उसमें किसी और संख्या का भाग जा नहीं सकता है, इसलिए 101 एकम 1 यही होगा भैया हमारे पास। तो एक काम करते हैं अपन, देखो ये हमारा बन रहा है हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित 101। ठीक है, तो ये जो 404 है, इस 404 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणित 101। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है HCF। ठीक है, तो HCF के लिए अपन क्या करेंगे? जो भी हमारे पास ये दोनों गुणनखंड करें, इनमें जो भी कॉमन संख्याएं होंगी, ठीक है, उन सबको लिख लेंगे यहाँ पर, उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या बन रहा है? 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4 में से कॉमन बन रहा है 2 टू द पावर 2। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास? HCF हो जाएगा 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। अब ये 4 आंसर देख लो कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है आंसर बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन उत्तर हमारे पास जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा भैया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज 4। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 12 और 15 का HCF होगा। ठीक है, अगेन अपने को HCF फाइंड करना है 12 और 15 का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वही काम हमारे यहाँ पर है। सबसे पहले लिख लूंगा मैं हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर 12 के अपन क्या करते हैं? गुणनखंड देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 12 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? ये हो जाएगा 2 छंकी 12, और बताओ 2 तिया 6, और बताओ 3 एकम 3। ये हो गया हमारे पास 15 के गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे बच्चों, बता दो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखेंगे 12 क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 क्या हो जाएगा बच्चों? 15 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से क्या? 3 इंटू 5। ठीक है, करेक्ट, 3 इंटू 5। तो यहाँ पे जो भी कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास? 3 दोनों जगह है, तो HCF है हमारे पास HCF हो जाएगा हमारे पास क्या? 3। आंसर 3 इज करेक्ट। तो आंसर हमारे पास ये है, यहाँ पे लिख देंगे अपन उत्तर ए, दैट इज 3 इज करेक्ट। ठीक है, अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन
दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो उनका एचसीएफ होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या, यदि ए और बी क्या दो संख्याएं हो तब, ठीक है, क्या करते बच्चों, ए गुणित बी बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लिखते क्या अपन, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी एंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। करेक्ट है। शॉर्ट में मैंने क्या करा, ए बी को हटा के केवल ये लिख दिया अपन ने। ए बी क्या है, गुणनफल है किसका, दो संख्याओं का। तो दो संख्याएं कौन सी, ए और बी। ये कितना हो रहा है 32, ये लिख दिया मैंने 32 बराबर एच सी एफ तो फाइंड करना है, एलसीएम दे रखा है तो एच सी एफ मैंने लिख लिया है। एलसीएम अपने को दे रखा है कितना 8, ये लिखा 8 जाएगा अपॉन में तो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8 और हो जाएगा हमारे पास एच सी एफ। ठीक है, 8 चौक 32 होते हैं तो ये 4 बराबर आ गया एच सी एफ। आंसर हमारे पास 4 ए नंबर का सही है। करेक्ट है। यहां लिख देंगे अपन उत्तर में क्या आएगा बच्चों, उत्तर में आएगा ए। ठीक है, विशेष 4। करेक्ट है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि जो भी बच्चे अभी नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये 4 और 7 का महत्तम समादवर्तक एचसीएफ होगा। एचसीएफ अपने को निकालना है किसका, 4 और 7 का। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक है, लिखता हूं मैं यहाँ पर सबसे पहले हल। बच्चों अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है अपने को, तो पहले अपन 4 जो है, ठीक है, इस 4 के गुणनखंड निकाल लेते। तो 4 के गुणनखंड देखो क्या होंगे, 1 गुणित 2 की घात 2। अरे भैया अब बोलोगे सर 1 कहां से आ गया, तो बच्चों 1 जो है वो हर संख्या का गुणनखंड होता ही होता है। जैसे देखो मान लो ये हमारे पास 4 है, इस 4 का अपन गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, क्या जाएगा 2 दूनी 4, बताओ 2 एकम 2। ठीक है, फिर दे सकते हैं क्या 1 से अपन भाग, 1 एकम 1 कर सकते हैं ना। तो 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता ही है, तो अपन 1 यहाँ पर लिख लेते हैं अपने मन से। ठीक है, ऐसा क्यों करा अभी आपको समझ में आ जाएगा। 7 के गुणनखंड करते हैं। 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 के गुणनखंड होंगे 1 गुणित 7। देखो 7 का गुणनखंड, ठीक है, 7 को 7 से भाग देंगे, 1 ही बार आएगा, है ना। यहाँ पे कोई संख्या तो बच नहीं रही है तो 1 अपन अपने मन से मान लेते हैं कि कम एक। अब 1 अपन ने क्यों माना, क्योंकि 1 जो है वो हर संख्या का गुणनफल होता ही होता है। ठीक है ना, अर्थात 1 से सब संख्याओं में भाग जाता है। तो 4 को अपन 1 से भाग दे सकते हैं, 7 को अपन 1 से भाग दे सकते हैं 7 बार, 4 को अपन 1 से भाग दे सकते हैं 4 बार। ठीक है, तो 1 तो सभी संख्याओं का गुणनफल होता ही होता है, इसलिए अपन ने 1 यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि अपने को मालूम है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद जो भी कॉमन संख्याएं होती हैं वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। उन सबका गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पर कॉमन क्या बन रहा है 1, तो ये 1 हो गया हमारे पास। करेक्ट है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहां लिख लेता हूं मैं ए। ठीक है, उत्तर क्या होगा भैया, ए, दैट इज 1। करेक्ट है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। इनका अनुपात निकालना है बच्चों। अपन एक काम करते हैं, यहां पर देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखना है अपने को। मैं लिखता हूं हल। और मेरे प्यारे बच्चों 5 का जो गुणनखंड है, सबसे पहले 5 देखता हूं। 5 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणित 5। ठीक है, 15 का गुणनखंड देखते हैं। 15 का गुणनखंड हो जाएगा क्या, 3 गुणित 5, 3 पंजे 15 होता है, तो 1 गुणित 3 गुणित 5। करेक्ट है। उसके बाद देखना है अपने को 20 का गुणनखंड। 20 के गुणनखंड क्या आएगा बच्चों, देखो ये हमारे पास 20 के गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 0 और हो जाएगा 2 पंजे 10 और बताओ
5 एकम 5, तो मतलब एक तो आएगा ही आएगा, एक लिख देता हूं मैं यहाँ, गुणे 1 और 1 2, दो संख्याएं हो गई हमारे पास 2 बार, ठीक है। तो ये 2 को लिखा अपन ने 2 स्क्वायर, गुणे कितना आया बच्चों 5, करेक्ट है। अब इनमें से जो भी हमारे पास कॉमन निकल रहा होगा वो HCF होगा, और जो सारी संख्याएं जो हैं वो, ठीक है, उन सभी का आपस में गुणा करेंगे अपन, और बड़ी घात वाली संख्या लेकर, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास एलसीएम। जैसे यहां पर देखते हैं, देखो एलसीएम, पहले एलसीएम ही देख लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा बच्चों, जितनी भी संख्याएं दे रखी सारी की सारी संख्याएं आएंगी, करेक्ट है। क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 ही है, तो 1 लिख दिया अपन ने, गुणे, तो उसके बाद आएगा 2 आएगा, 2 कितनी बार है भैया, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये लिख दिया 2, गुणे तो आएगा 3 दिख रहा है कहीं पे, ये रहा 3, उसके बाद आएगा 5, ठीक है, 5 की सबसे बड़ी घात, 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, चारों जगह तीनों जगह 5 एक ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा केवल 5, ठीक है। इन सबका आपस में गुणा कर देते हैं, सबका आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 हो गए, 60 हो गए, ये 60 आ गया। HCF देख लेते हैं, HCF तो अपने को अच्छे से मालूम है, कॉमन नंबर, तो 1 कॉमन है इनमें सब में, ये का 1, गुणे, और क्या कॉमन है, और कॉमन है 5, ये 5, क्या आएगा भैया 5, ठीक है, तो ये आ गया HCF। अपने को निकालना है क्या, अनुपात किसका, LCM और HCF का, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन LCM अनुपात HCF, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 60, है ना, LCM कितना आ रहा है 60, और HCF कितना आ रहा है 5, तो 60 अनुपात 5, ठीक है। 60 को हल करके, इसको हल करके देखते हैं, 60/5, ठीक है, क्या आएगा 5 एकम 5, नीचे बटे में 1, है ना, और ये 5 एकम 5 बचे 2, हो गए 10, ठीक है, 5 गुना 10, तो 12/1, अर्थात क्या हो गया भैया, इसके क्या मतलब है, 12/1 का मतलब है 12:1, ठीक है, तो 12:D उत्तर हमारा सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर से उत्तर में अपन लिख लेते हैं उत्तर क्या, डी ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज 12:1, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। आई होप इतना भी मैंने अभी तक समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं अपन। क्या है प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, अपने को बताना है अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। देखो बच्चों, √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या हो गया कि सारी की सारी संख्याएं ये अपरिमेय संख्या है, तो हमारा डी नंबर का ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 7, 12, 15, 21 का एलसीएम होगा, ठीक है, इनका एलसीएम लिखना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अब एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं हल, और बच्चों ध्यान दो, देखो 12 के गुणनखंड अपने को लिखना है, यहाँ पे लिखता हूं मैं 12, इस 12 के गुणनखंड लिखेंगे अपन, 2 छंकी 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये जो 12 है, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 3, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं अपन 15, ठीक है, 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 15 के गुणनखंड होंगे 3 पंजे 15 और होगा 5 एकम 5, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं मैं 3 गुणित 5, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 21, 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड, ठीक है। क्या होंगे 21 के गुणनखंड, यहां से देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 से भाग देंगे, ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 7 21 और ये 7 एकम 7, ठीक है, 3 गुणित 7, ये 3 गुणित 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में सारी की सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है, तो ये 2 की घात 2 तो आएगा ही आएगा, 2 की घात 2, ठीक है, और कॉमन में हमारे पास है 3, तो 3 की सबसे बड़ी घात देख लो क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है,
एक है तो ये 3, उसके बाद आता है हमारे पास 5, ये 5, उसके बाद आएगा 7, ये 7, इन सबके आपस में गुणा कर दो, आंसर जो आएगा वो लिख लेंगे अपन। देखो बच्चों, 2 का गुणा 2 में करते हैं 4, 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60, ये आ गया 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 छंग 42, 420, 420। कहीं दिख रहा है क्या आंसर? आंसर दिख रहा है सी। उत्तर लिख देंगे अपन, उत्तर ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज 420। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं अपन। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या है बच्चों? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा HCF 3 हो तो उनका LCM होगा। ठीक है, अपने को अच्छे से मालूम है क्या क्या अगर मान लो दो संख्याएं हमारे पास अगर मान लो दो संख्याएं A और B हुए तो उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? LCM गुणित HCF के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो उन्होंने दे रखा अपने को 135, तो यहां लिख लेता हूं मैं 135 इज इक्वल टू, बच्चों अपने को देखो HCF दे रखा है 3, तो ये LCM अपने को फाइंड करना है। ये HCF लिख लेता हूं मैं 3, 3 आएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 135 बटा 3 बराबर में LCM। ठीक है, 3 चौक 12 बचा 1, 3 पंजे 15 हो गया 45, तो ये आया 45 इज इक्वल टू LCM। ऑप्शन देख लो 45 आ रहा है ए। ठीक है, उत्तर हमारा जो है वो क्या होगा? उत्तर हमारा होगा ए, जो कि क्या है 45 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, अर्थात प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या है हमारे पास? 17, 23, 28 का HCF होगा। अब ये देखना बच्चों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 17, 23 और 28 का HCF। ठीक है, करते हैं हल। देखो बच्चों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, अब यहां लिखता हूं मैं सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिख लेता हूं मैं और उसके बाद लिखूंगा मैं 17 के गुणनखंड। 17 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणित 17। क्यों? क्योंकि भैया 17 अभाज्य संख्या है, उसमें 17 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो उसमें केवल भाग किसका जाएगा? 1 का जाएगा और 17 का जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अपन 23। ठीक है, 23, ये 23 लिख लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और ये 23 है। ठीक है, इस 23 के भी क्या होंगे? 1 इंटू 23, ये 28 दे रखा है, तो संभवतः ये 29 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 29 भी जो होता है वो क्या होता है? एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये 29 होना चाहिए, क्योंकि दो अभाज्य संख्याएं दे रखी है तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये 29 है ना? तो यहां लिख लेता हूं मैं 29। इसका क्या होगा भैया? 1 इंटू 29। अब अपने को निकालना है HCF। HCF होता है कॉमन नंबर, तो कॉमन क्या आ रहा है? सब में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 1। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? ए नंबर का इज करेक्ट। अगर सपोज मान लो ये 28 होता, जैसे 29 लिखा मैंने यहाँ पर, 28 होता। ठीक है, तो ये 28 के भी निकाल लेते हैं अपन गुणनखंड। क्या हो जाते 28 के? 28 के हो जाते 2 एकम 2, 2 चौक 8, और हो जाता भैया क्या? 2 सत्ती 14, और हो जाता बच्चों 7 एकम 7। तो क्या हो जाता है हमारे पास? ये यहां पर अगर मान लो ये 28 होता तो, ठीक है, ये 29 ना होते हुए 28 होता, तब क्या होता? तब ये होता हमारे पास कितना? 2 की घात 2। अच्छा, एक तो आता ही आता इसमें, है ना? एक तो आता ही आता, क्योंकि अपने को मालूम है अच्छे से कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड एक तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये एक तो आता ही आता, एक लिख देता हूं यहाँ, और लिखते हैं यहाँ पर अपन क्या? 2 की घात 2 और गुणित में कितना? 7। ठीक है, तब क्या होता? तब भी यहाँ पर एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, तो मतलब एक 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 आ रहा, तो HCF क्या होता? उस स्थिति में 1 होता। तो अर्थात ये 29 होता, ये 28 होता, दोनों स्थितियों में आंसर क्या होता? 1 ही होता। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है, उत्तर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा भैया? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट, जो कि क्या है? 1।
10वां प्रश्न देखते हैं। 11 और 13 का एचसीएफ होगा। ठीक है, 11 और 13 का एचसीएफ होगा। 11 और 13 दोनों संख्याएं क्या हैं? दोनों ही संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। उनमें सिर्फ खुद ही की संख्या को छोड़ के किसी का भाग जाता नहीं है, या तो एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं हल, और हल लिखने के बाद 11 के गुणनखंड देखते हैं 1 इंटू 11, और 13 के गुणनखंड देखते हैं 1 इंटू 13। कॉमन जो भी है वो होगा एचसीएफ, तो ये 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा? 1। उत्तर लिख देंगे अपन, उत्तर जो होगा हमारे पास क्या होगा बच्चों? डी नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट है। आई होप अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम यहां पर प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है हमारे पास? 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले अपने यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहां पर एक काम करता हूं मैं, 8 जो है 8 का एक गुणनखंड लिख लेते हैं। 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 3। ठीक है, अपने को अच्छे से मालूम है कि 8 का गुणनखंड 2 की घात 3 होता है। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2। उसके बाद है 9 के गुणनखंड होंगे भैया हमारे पास 3 की घात 2, 3 3 9। ठीक है, उसके बाद 25 है, 25 के गुणनखंड हमारे पास होंगे 5 की घात 2। ठीक है, कुछ कठिन काम है क्या यहाँ तक? नहीं। अब एक काम करते हैं, इन सबके गुणनखंड कर लेते हैं, इनके सबका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, हल करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों? 25। ठीक है, चलो अब इनका गुणा करते हैं। 8 9 72, 72 आ गया। 72 में 25 का गुणा करेंगे, 25 दूना 50 की 0, हासिल किया 5, और 25 सत्ते 175 होते, 175 और 5 180। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 1800। ठीक है, तो 1800 आंसर हमारा सही है। तो यहां लिख देते हैं उत्तर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जो कि है 1800। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है? 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है? तो भैया 4 ऑप्शन दे रखे हैं, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 5 माइनस रूट 2 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहां पे लिखेंगे उत्तर में बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, अपरिमेय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या है बच्चों? प्रश्न क्रमांक 13 है 15 और 20 का एलसीएम होगा। 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं अपने को 3। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हल लिख लेता हूं मैं, वापस से पीछे चला गया, इसको एक बार और लेके आ जाता हूं मैं स्क्रीन पे। ठीक है, हाँ, तो क्या है हमारे पास? यहाँ लिखते हैं अपन हल, और 15 के गुणनखंड लिखते हैं। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणित 5 है ना, 5 से 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 3 गुणित 5। ठीक है, तो ये हो गया 15 है ना। उसके बाद 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 2 गुणित 5। करेक्ट है, यही होंगे है ना। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये दोनों गुणनखंड निकाल लिया अपन ने। अब देखो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 2 की घात 2, ये वाला और ये वाला 3 लिखा अपन ने, गुणित में 3 और गुणित में 5। ठीक है, चलो गुणा करते हैं इनका। ये हो जाएगा 4 4 3 12, 12 पंजे 60। कितना आ रहा है? 60 आंसर ए नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उत्तर। ठीक है, आई होप ये वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला नंबर हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 13 के बाद 14। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 14 हमारे पास ये है HCF 91 और 21 का क्या होगा? ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं क्या होगा। यहां देखता हूं मैं, सबसे पहले लिखता हूं मैं यहां पर हल, और हल लिखने के बाद बच्चों
91 का अपन क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। क्या होगा, 7 से भाग दे के देखते हैं अपन, 7 एकम 7, 2 बचा, ये होगा 21, 7 या 21, ठीक है। फिर 13 से, 13 एकम 13 है ना। तो ये जो 91 है, इस 91 को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ठीक है। और आ जाओ, क्या है हमारे पास 21। इस 21 को क्या करेंगे अपन, 3 से दे सकते हैं, क्या 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है, 3 गुणित 7। तो ये 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, सॉरी एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर, ये 3 और सॉरी ये 7 और ये 7, यही कॉमन है, तो ये 7 हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे अपन डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद 14 के बाद देखते हैं 15, प्रश्न क्रमांक 15। यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2166 है एवं उनका मतलब महत्तम समादवर्तक मतलब HCF, ठीक है, HCF कितना है, 19 है, तो उनका एलसीएम होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हमारे पास, इस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ अपने को मालूम है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो कितना दे रखा है, 2166, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2166 गुणित एलसीएम फाइंड करना है, HCF कितना दे रखा है, 19, ये लिखा अपन ने 19, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 2166 और बटे में आ जाएगा 19 और बराबर LCM, ठीक है। अब एक काम करते हैं, भाग देते हैं 2166 में किसका, 19 का, ठीक है। क्या आएगा देख लेते, देखो 19 एकम 19, ये तो एक बार चला जाएगा हमारे पास, बचेंगे 2, ये 6 ऊपर से उतारा, ठीक है ना। फिर एक बार जाएगा 19 एकम 19, है ना। क्या आएगा, यहां से बचेगा हमारे पास 7, ऊपर से उतारे अपन ने 6, ठीक है। ये 4 बार में जाएगा, 19 चौक 76, है ना, तो ये 76, ठीक है। अब एक देखो 114 कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज 114, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, यहां तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब अपना अगला नंबर देखते हैं अपन 16, ठीक है। तो 16 नंबर क्या है हमारे पास, देखो प्रश्न क्रमांक 16, दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। देखो बच्चों, कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं अगर हैं, ठीक है, तो उनका जो HCF है वो सदैव ही क्या होता है बच्चों, 1 होता है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। तो यहां पर बिना देखे आंसर लगा देंगे अपन 1, ठीक है। तो उत्तर क्या, ए, ठीक है, 1। अब अभाज्य संख्याएं क्या, देखो 2 अभाज्य संख्याएं और 3 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो दो का क्या होगा, 1 गुणित 3 गुणनखंड, और 3 का गुणनखंड क्या होगा, सॉरी 1 गुणित 2 और 3 का क्या होगा, 1 गुणित 3, तो कॉमन क्या आ रहा है ये, ठीक है। दूसरी अगर मान लो एक ले लेते हैं अपन, संख्या कितनी, एक संख्या 7 लेते हैं और एक 11 ले लेते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है ना, ठीक है। तो 7 का जो होगा वो क्या होगा गुणनखंड, 1 गुणित 7, और 11 क्या हो गया, 1 गुणित 11, ठीक है। तो इनका भी जो हमारे पास क्या होगा भैया, कॉमन नंबर क्या होगा 1, तो HCF क्या होगा इसका 1।
कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं अगर हो तो उनका जो HCF हो, ठीक है, वो हम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 17 देखो, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, तो करके देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास जो भी है, ठीक है, देखो 5005, ठीक है, गुणनखंड देखते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर कैसे जाएगा भैया, 2 से जाएगा क्या, नहीं, 3 से देखो, 3 से, 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9, बचा 1, नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 7, 7 से, 7 एकम 7, बचेंगे 3, 7 चौक 28, 7 23, ठीक है, 7 से जा सकता है। 7 से, 7 एकम 7 है ना, बचे 3, 30 हो गए। 7 चौक 28, बचे 2, 7 तिया 21, ठीक है। अब देखो, अब कैसे जाएगा, अब जा सकता है क्या, अब देखो कैसे जाएगा, 7 से जाएगा क्या, नहीं, कैसे जा सकता है, 11 एकम 11, हाँ 11 से जा सकता है। 11 एकम 11, बचेंगे 3, 33, 11 तिया 33, ठीक है। फिर 13 से, 13 एकम 13, कितना भैया, 1 2 3 4, तो ये हो गए हमारे पास कितने, 5005 के गुणनखंड हो गए 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ठीक है। गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने हैं भैया, 1 2 3 4, 4, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तर लिख देते अपन, उत्तर क्या, डी, ठीक है। कुछ कठिन काम आता है नहीं, आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया, 18 देखो, 18, दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। देखो बच्चों, कोई भी दो लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, उनका HCF क्या होता है, हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो आंसर ए लगा दो अपने मन से, ठीक है, याद ही रखना ये तो, ठीक है। हल क्या लिख देते हैं, उत्तर ए, ठीक है, 1 होगा, है ना। दो लगातार कौन सी संख्या, मान लो 11 है और एक 12 है, लगातार संख्या है ना ये, तो 11 के क्या होगा, 11 का होगा 1 गुणित 11, 12 का क्या होगा, 12 का होगा भैया क्या, 2 की घात 2 गुणित 3, है ना, 4 3 12, ठीक है, गुणित 1, एक तो सबका होता ही होता है, एक तो सबका गुणनखंड होता ही होता है, तो एक यहां पर कॉमन आ गया, तो HCF क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी प्रकार और भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, चेक करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा, ये सबसे छोटी लिखा है, ठीक है। हाँ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, जिसमें भाग जा सके, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4, ठीक है। भाज्य मतलब जिसमें उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा सके, तो ये 4 में भाग जा सकता है किसका, 2 का, है ना, 1 में जा नहीं सकता है, 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या होती है 2, उसके बाद अभाज्य संख्या 3, ठीक है, उसके बाद ये भाज्य हो गई 4, उसके बाद हो गई हमारे पास अभाज्य 5, उसके बाद 6 हो गई भाज्य, लिख लेता हूं मैं, भाज्य अभाज्य, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है अपने को अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या 4। अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अपन हल, ठीक है, सबसे छोटी
भाज्य संख्या बराबर 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर कितनी? 2। ठीक है, अब इनका एलसीएम तो 2 के 1 गुणित 2, 2 के फैक्टर 1 गुणित 2, 4 के फैक्टर हमारे पास क्या 1 गुणित 2 की घात 2। तो देखो 2 की घात 2 और 2 कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास HCF बराबर कितना आ रहा है 2। ठीक है, अब यहां पर देख लेंगे अपन आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, आंसर हमारा होगा 2। देखो ऑप्शन मैंने यहां पर लिखे नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हम क्या कर लेते हैं 2 देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। क्रमिक मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या है। ठीक है, तो उनका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां पे तो दे ही नहीं रखा भैया यार, आंसर गलत हो गया ये। सॉरी बच्चों, यहां पे क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं, क्रमिक सम संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या है, 2 और 2 के बाद क्या आ जाएगी 4, 4 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8। ठीक है, तो कोई भी दो संख्याएं देख लेते हैं क्रमिक, 4 और 6 देख लेते हैं अपन। तो 4 का क्या हो जाएगा 2 की घात 2, और बात करें 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा हमारे पास 2 गुणित 3। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, ये वाला 2, ये 2। ठीक है, तो HCF अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मान लो अपन क्या ले लेते हैं 6 और 8 ले लेते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा गुणनखंड 2 गुणित 3, और 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड 2 की घात 3। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यहां हो जाएगा हमारे पास 2, कॉमन क्या आ रहा है HCF बराबर 2। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, उत्तर, ठीक है, डी। चलिए बच्चों, अपन प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 क्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। यहां पर दे रखे हैं अपने पास 4 ऑप्शन। ठीक है, एलसीएम लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं हल, और यहां पर देखना बच्चों, यदि ए हमारे पास है, ठीक है, अपने को नहीं मालूम है, संख्याएं होती तो हम निकाल लेते। तो ए का गुणनखंड हो जाएगा 1 इंटू ए, और बी का गुणनखंड हो जाएंगे 1 इंटू बी। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू ए इंटू बी। जब गुणा करेंगे अपन सबका तो हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एलसीएम निकालना है ना अपने को। ठीक है, अगर एचसीएफ होता है इसका, यहां पे लिख देता हूं मैं एचसीएफ क्या होता, ये और ये कॉमन वाला नंबर मतलब 1, तो एचसीएफ होता 1 और एलसीएम होगा ए इंटू बी। करेक्ट है, आरी बात समझ में, यहाँ तो कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूं मैं उत्तर। ठीक है, एचसीएफ तो मैंने आपको जबरनी बता दिया है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, अपने को केवल एलसीएम पूछा था, इसलिए अपन यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन सी ए बी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है, पाई बटा 3 क्या है। पाई बटा 3 क्या है भैया, पाई बटा 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, छोनो नहीं है, दोनों, ये दोनों है, गलत लिखा दिया यहां पर दोनों। ठीक है, ये क्या है दोनों। ठीक है, और परिमेय संख्या, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है यहां पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो होगा हमारे पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई बटा 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उत्तर ए इज करेक्ट। ठीक है,
परिमेय संख्या, ठीक है। 22 कर लिया अपन ने। 23 प्रश्न क्रमांक 23, 96 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालना अपने को, देख लेते। 96, ठीक है। क्या है भैया, देखो 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे, 2 छंकी 12, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने 96, ये हो जाएगा 2 की घात 5, है ना, सही है ना। 1 2 3 4 5 और गुणित में कितना 3, देखो कहीं दिख रहा है ए नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उत्तर क्या ए, जो कि क्या है 2 की घात 5 गुणे 3, ठीक है। तो 23वां प्रश्न खत्म। 24वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, आपने को बताना है कौन सी संख्या है परिमेय संख्या इनमें से, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखना है अपने को, है ना, कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 5 तो क्या है हमारे पास अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या को वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है, सॉरी अपरिमेय होता है। ये हमारे पास 7, ये भी अभाज्य संख्या है। ये 3, 9 का देख लेते, 9 का वर्गमूल क्या होगा भैया, ये होगा 3, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 और 3 ये ना, ये इसको 3, तो ये इसको 3 लिख सकते हैं। 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और सॉरी 3 क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही। तो ये सी नंबर का ऑप्शन इज सही। उत्तर, ठीक है, क्या सी, √9। 24, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25, 7 + 3√2 क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय, ठीक है, अपरिमेय। तो 7 + 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर, ठीक है। आई होप आपको जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आपका अध्याय 1 है, ठीक है, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। आशा करता हूँ इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, अर्थात जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं में से आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। आना चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना मैं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।